मेरे साथ इस वक्त वो जिंदा लाश पड़ी है जो अपनी माँ के साथ होती दरिंदगी जो है अपनी आंखों से देखी। एफआईआर का इंदराज किया गया, मुल्जमान को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके कि मेरे पापा झगड़ा करते थे, खुद कहते थे मैंने इसके साथ शादी करनी है। सांप ला के कटवा दिया था, मेरी छोटी बहन होने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त वो जिंदा लाश पड़ी है जिसको इसके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद ऐसी बेईमाना हरकत की, शर्मनाक हरकत की कि वो बयान करते हुए भी इस वक्त अल्फाज मेरे पास मौजूद नहीं है। वो मासूम बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है जिसने ये तमाम अहवाल और अपनी माँ के साथ होती दरिंदगी जो है अपनी आंखों से देखी। इससे भी बात करेंगे, कुछ अहवाल पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो एक जिंदा लाश है जो यहाँ मौजूद है और इस माशरे पर, इस सिस्टम के ऊपर एक तमाचा भी है कि अब तक इससे मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई में बेहतरी नहीं आ सकी। रवायती तौर पर सिर्फ एफआईआर का इंदराज किया गया, मुल्जमान को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके वालिदैन का ये इल्जाम भी है कि अब तक कोई एविडेंस जो है भरपूर तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया। और ये जो एक 10 साल के बेटे की माँ है, एक 7 से 8 माह की बेटी की भी माँ है और अब ये उसकी जो बेटी है वो भी अभी तक उस ममता से महरूम है। क्या मामला हुआ उस दिन, इस बच्चे ने क्या देखा कि इसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, वो कुछ इसी का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये भी करेंगे कि हम कि कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाए जिससे शायद आप लोगों को समझ आ जाए और अदायगी हमें ना करनी पड़े। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन। कौन सी जमात में पढ़ते हो? 3 जमात में। क्लास थर्ड में आप? जी स्कूल थर्ड। आते जाते हैं? जी आते हैं। अच्छा, क्या मामा पापा की लड़ाई होती रहती थी क्या? जी होती रहती थी, रोज काम से आके मेरे पापा झगड़ा करते थे। क्यों? इसी बात से कि मेरे पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं। मेरी आमना फूफो है, उनका कोई रिश्तेदार है, उसकी कोई बेटी है, तो उसका नाम नूर है। मेरी आमना फूफो कहती है मैं इसके साथ तेरी शादी करवा दूंगी, और इसीलिए मेरे पापा मेरी मम्मा के साथ झगड़ा करते हैं और वहाँ पर पिज्जे शुआर में बर्गर लेके जाते हैं, और जो बकाया तनख्वाह मिलती थी उन लोगों को दे देते हैं। हम घर में भूखे रहते थे। अच्छा, ये जो आपने तमाम एकदम मुझे इतना ढेर सारा बयान बताया, मुझे छोटी सी एक बात बताएं। वो जो आपकी फुप्पो हैं वो आपको भी एक बताती थी घर में कोई लड़ाई झगड़ा इस वाले से भी होता था? क्या? ये कौन बातें आपको बताता था कि वो आमना फुप्पो जो बाबा है वो किसी से बाबा शादी खुद करवाना कहते चाहती हैं? बाबा खुद कहते थे मैंने इसके साथ शादी करनी है, और एक नई मैं मम्मा लेकर आ जाएंगे जी तो आपकी मम्मा मना करती थी? जी मना करती थी कि दूसरी शादी ना करना। मेरी मम्मा इजाज़त नहीं थी देती, और मेरे पापा पहले भी इस बात से झगड़ा करते हैं। तो उस और दिन क्या हुआ? उस दिन भी इसी बात पे झगड़ा हुआ? जी उस दिन भी, और उस दिन वाले झगड़े से साल 1.5 साल पहले ना मेरी छोटी बहन होने वाली थी। तो तब मेरे बाबा ने इसी बात की वजह से, कि मेरी मम्मा इजाज़त नहीं दे रही थी दूसरी शादी की, इसी बात की वजह से अपनी फैक्ट्री से सांप ला के कटवा दिया था। मेरी छोटी बहन होने वाली थी, और वहाँ फैक्ट्री में काफ़ी सारे सांप होते हैं। वहाँ पे 20-30 एक ही बार में नजर आ जाते हैं। अगर एक आए तो वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं। वीडियो हम ला के दिखाते हैं लोगों तो सांप की वीडियो दिखाते थे आपको? को। जी ला के बना के दिखाते हैं। वहाँ पे सांप पकड़ने वाले तो भी वही आए सांप घर भी ले आए वो? हैं। जी घर में ले आए हैं। वहाँ पे रात को लाइट गई हुई थी, और लाइट गई थी, हम लोग सोए थे, मोबाइल की लाइट जलती हुई थी। तो उस वक्त मेरी मम्मा को सांप काट गया, तो मैंने अपने फौरन ही अली मम्मू को फ़ोन कर दिया। तो मैंने फ़ोन किया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, ये शेखुपुरा वाले हॉस्पिटल लेकर गए। लेके फिर वो वहाँ पे डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं थे कर रहे। फिर मेरा अलीगाँव लाहौर से शेखुपुरा आया, शेखुपुरा से लेके गया लाहौर, वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर अच्छा, मेरी उस दिन मम्मा क्या ठीक हुआ हुई। था फिर? उस दिन इतवार वाला दिन आया था। इतवार वाले दिन दूसरी शादी वाली बात से झगड़ा हो रहा था, और मेरी मम्मा जो है मेरी वो क्या कहते हैं, सुबह ही इसी बात से झगड़ा कर रही थी। तो मेरे बाबा फिर 2 घंटे के लिए कहीं जाते हैं, जाके फिर आ जाते हैं कुछ ही 2 घंटों के बाद, कुछ ही देर के बाद, शायद इससे ज़्यादा भी हो, फिर क्या लेकिन हुआ? इतनी सी देर के बाद वापस आते हैं। आके बाइक धोने का नाटक करने लग जाते हैं। और मेरी मम्मा जो है वो मेरी आम नानी से बात कर रही होती है, खाला लगती है मेरी। मेरी आम नानी से बात कर रही होती है, बात करके वो मोबाइल मुझे दे के वॉशरूम में जाती है। मोबाइल में रख देती हूँ चार्जिंग पे,
और मेरी मम्मा कहती है कि जाके खाना देख आओ। मैं खाना देखने के लिए जाता हूँ, मेरी मम्मा वॉशरूम में होती हैं और मेरे बाबा देख के वो मौका देखते ना कि मैं खाना देख लूँ, मेरी मम्मा वॉशरूम में है और मोबाइल भी नहीं है हाथ में, तो इसी वजह से मेरे बाबा ने मौका देख के वो मेरी आमना पप्पू है उसके हस्बैंड को बुला लिया, जिसका नाम मकसूद है, उसे कहते सूदा है, सूदा जवेद डोगर पाक खाला जिसका एक पावनी है और उसमें मेरा एक बाबा भी शरीक है, साथ मेरी दादी है, इना पप्पू है, आमना पप्पू है, ये सारे वहाँ पर मौजूद है थे, ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, कर रहे थे, मेरी मम्मा को लोहे के डंडों के साथ मार रहे थे, लकड़ियों के डंडों के साथ, लोहे के डंडों के साथ मार रहे थे मेरी मम्मा को। और क्या कहते हैं, और जो मेरी एक और फूफू है, इकरा फूफू, वो दूर रहती हैं, वो वीडियो कॉल पे ना मेरी मम्मा की लाइव चीखें सुन रही थी सारी, देख रही थी कि ये लोग कैसे मार रहे हैं। बाकी सब वहाँ पे मौजूद है थे, मेरी मम्मा को मार रहे थे। तो मौका देख के मेरे बाबा ने इन सबको अंदर बुला लिया, अंदर बुला के मेरी मम्मा वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल पकड़ के, हाथ पाँव पकड़ के जबरदस्ती मेरी मम्मा के मुंह पे, जो सूदा है उसने शराब की बोतल मेरी मम्मा के मुंह में उल्टा दी, कुछ नीचे गिर गई और कुछ मेरी मम्मा के मुंह में चली गई। शराब वो लोग बातें कर रहे थे कि ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ शराब ਦਿੱਤੀ है ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ करने सा कि ਇਹਨੂੰ पहले भी वो जवेद डोगर से हमारा दूध लगा था और जवेद डोगर और मेरा पापा बातें कर रहे थे कि ਅਸੀਂ चंगा करने सा कि ਇਹਨੂੰ दूध ਦੇ ਵਿੱਚ शराब पा के देने सा और उन लोगों ने शराब भी इस वजह से पिलाई थी कि मेरी मम्मा चीखे ना मारे। और जो जवेद है उससे हमारा दूध लगा था, वो पहले भी मेरी मम्मा को वो दूध में नशा डाल के देता था, ऐसे फिर कि वो फिर लोग इन्होंने बातें आपकी कर मम्मा रहे को थे। मारा भी। जी, ऐसे कि वो और बातें कर रहे थे और उन लोगों ने बारी लगाई थी, बार-बार मेरी मम्मा को 10-10 लोहे के रोड के साथ जाके मारते थे। मारते थे बार-बार लोहे के रोड के साथ, पूरा 1 घंटा उन लोगों ने मारा है और जो खाला दै था उसने मेरी मम्मा की यहाँ से कमीज़ फाड़ दिया, सारी कमीज़ फाड़ के गले से सारी वो सारे लोग जो हैं उन्होंने उठा कर मेरी मम्मा को ज़बरदस्ती अच्छा, घसीटा मैं के यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे होंगे। ये मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे के मुँह से वो अल्फ़ाज़ जो हैं, वो बातें मैं दोहराऊँ। ये आप लोगों को सुनवाऊँ क्योंकि एक ट्रॉमा है और एक ऐसी कैफ़ियत है कि ये तमाम उम्र इसको याद रहनी है। हम जितना इसको दोहराएँगे, बुलवाएँगे, इस बातें ऑन रिकॉर्ड अब आ चुकी हुई हैं। इससे कबल वीलॉग में मैंने बताया कि इस ज़िंदा लाश के साथ क्या बीती है, इसके शौहर ने क्या दरिंदगी बर्पा की है। अब इस बच्चे की कहानी से तो आप लोग समझ ही चुके होंगे और कुछ चीज़ें मैंने अब हिडन रख दी हैं, रुकवा दी हैं कि वो बात आगे ना की जाए। लेकिन वो हकीकत तो ये है कि उस दरिंदे सिफ़्त ने अपनी इज़्ज़त अपने दोस्तों के हाथ में दे दी और फिर जो उन्होंने दरिंदगी की वो भी सामने है। बहरहाल कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुनी और देखी। इंसाफ़ का तकाज़ा तो यही है कि इस केस की जो है मेरिट के ऊपर तफ्तीश की जाए। इस बच्चे का जो बयान है ये आई विटनेस भी है। इसके इस बयान को रिकॉर्ड करवाया जाए और भरपूर तरीके से इसकी कही हुई तमाम बातें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स और वो तमाम तफ्तीशी इदारे इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिस लें और इसकी तहकीकात करके इसमें अगर सच्चाई है, जो ये बच्चा बयान कर रहा है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उसकी तहकीकात करके उन तमाम ज़ालिमों को, दरिंदों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इस केस की तफ्तीश भी आला पुलिस अफ़सरान से करवाई जाए और इन लोगों का इससे कबल जो वीलॉग हमने किया उसमें भी इनका ये मुतालबा था कि इस केस की जो तफ्तीश है वो सीसीडी को दी जाए। सीसीडी मेरिट के ऊपर इसकी तफ्तीश करे, जो ज़ालिम है उनको सामने लाए और अगर उन्होंने ऐसा कुछ हरकत नहीं की, तो वो मेरिट पर अगर बरी होते हैं तो वो बरी भी हों। लेकिन केस की तफ्तीश मेरिट पे की जाए। अभी तक इस केस की तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज नहीं हुआ। राइट लेफ्ट किया जा रहा है, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, डिले किया जा रहा है ताकि मुलजमान को करार वाकई सजा से बचाया जा सके। और भी आगे काफ़ी सारी बातें हैं जो मैंने अच्छा, क्या आप बताई थी। बताना चाह रहे हैं, बताएं। जब उन लोगों ने मेरी मम्मा के साथ ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद मेरी मम्मा का जो सर है उन लोगों ने टेबल के ऊपर रख के दोनों साइडों पे गद्दियाँ रख के और एक सर के ऊपर रख के लोहे के रोड के साथ मारी, जिसकी वजह से मेरी ये मम्मा सब की चीजें आप देख रहे तो आपने बचाने की कोशिश नहीं की, शोर नहीं मचाया आपने? मैं शोर मचाता था, 5 बजे का टाइम था, मेरी मम्मा ने भी मचाया था, चीखें मारती थी, ऊपर किराएदार रहते हैं, हम भी किराएदार रहते, लेकिन कोई भी नहीं आया बचाने के लिए, साथ दुकान वाला है वो भी नहीं आया।
और मैं जब बचाने की कोशिश करता था मुझे भी मारते थे, ये मेरा होंठ फटा है, ये मेरे बाबा ने मुझे मारा है। और मेरी छोटी बहन आके सर पे उन लोगों ने जो छिलके वाले डंडे नहीं होते वो रगड़े हैं और उसका खून निकलने लग गया था वहां से। और जब भी मैं उन्हें मारने की कोशिश करता था मैं कहता था छोड़ दो ना मारो, तो वो लोग उल्टा मेरे से वो उल्टा मुझे ही मारते थे। अच्छा, ये बच्चे की जो बातें हैं, इस मासूम की, इसकी कितनी जान है, वो आप सबको पता है, ये कितना उनके आगे ज़ोर कर सकता था, ये भी सबको पता है। और अंदाज़ा भी आप लोगों को देख के हो रहा होगा, और वाक़ई अगर इनमें जो भी बातें हैं, उसकी वाक़ई अब तहकीकात होनी चाहिए, आला सतही मुकाम पर होनी चाहिए। इसी तरह पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए, हिना परवीन भट्ट साहिबा को इधर विज़िट भी करना चाहिए और इस तमाम मामले को देखना भी चाहिए और हकीकत को सामने लाकर उन मुलज़िमों को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। इस केस को फ़ॉलो करेंगे, इस केस में जो-जो अपडेट होती जाएगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।